नमस्कार मेरे साथियों, मैं गौरव सिंह आप सभी का गौरव सिंह क्लासेस पर स्वागत करता हूं। देखिए, अब हमने इस चैनल पर क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट कर दी हैं और पहली क्लास लेने के लिए जा रहे हैं कैलकुलेशन की क्लास। और कैलकुलेशन में क्या पढ़ेंगे, तो कैलकुलेशन में पढ़ेंगे स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का जल्दी से जल्दी स्क्वायर कैसे निकालें, किसी भी नंबर का जल्दी से जल्दी, मात्र 2 या 3 सेकंड, यानी जितने समय में हमें स्क्वायर किसी भी चीज़ का याद होगा उतने ही समय में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह पहली वीडियो में हम क्या है, स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अगली में स्क्वायर रूट, फिर क्यूब रूट, मल्टीप्लाई वगैरह ऐसी चीज़ें सीखेंगे। तो मैं स्क्वायर यानी स्क्वायर निकालने पे जितने भी तरीके हो सकते हैं उन सारे की सारे तरीकों को मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो, पहली बात, एक बात आप लोग ध्यान रखो, यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ है आपको टेबल याद होना चाहिए। जो पहाड़े यानी टेबल आपको याद होना चाहिए। आपको टेबल याद होना चाहिए कम से कम 30 तक आप लोगों को टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद होना जरूरी है। दूसरी चीज़, आपको वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर। दूसरी चीज़, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए और वह कम से कम 40 तक। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप सिलेक्शन लेना चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए, तो स्क्वायर याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए और दूसरी चीज़ हमें घन याद होना चाहिए, यानी क्यूब याद होना चाहिए, घन। और घन कम से कम 15 से 20 तक आपको घन याद। अगर यह चीज़ें याद हैं तो यह मान लो कि आपके पास जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं उनका पूरा का पूरा मॉडल आपके अंदर क्या है, फिक्स है। देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप कह रहे हो, आपने सोचा होगा कि साहब आप सिखाने तो आए हो कैलकुलेशन करना, ट्रिक वगैरह स्क्वायर की और वर्ग की, घन की, सारी चीज़ों की, और आप कह रहे हो याद भी होना चाहिए, ये कौन सी बात हुई। तो मैंने कहा मैं इसे सिखा तो दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 20 का कोई स्क्वायर पूछता है तो भी आप ट्रिक लगाओगे, 19 का पूछता है तो भी ट्रिक लगाओगे, 21 का पूछता है ट्रिक लगाओगे, 40 तक तो आपको ये चीज़ें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस पे। तो मैं बात करता हूँ स्क्वायर कैसे निकालें। तो स्क्वायर निकालने के लिए मैं इसे 2 भागों में डिवाइड करता हूँ। पहला भाग होता है 2 अंक यानी 2 डिजिट, 2 अंक के स्क्वायर कैसे निकालें, और दूसरा पार्ट होता है वह है हमारा 3 अंक यानी 3 डिजिट के स्क्वायर हम कैसे निकालें। 3 डिजिट के स्क्वायर हम कैसे निकालें। ठीक है, मैं ज़्यादातर आपको यह स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा तो मैं किसी भी स्क्वायर का प्रयोग नहीं करूंगा, कि मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कम से कम आपको 25 तक स्क्वायर याद होंगे तब ऐसा कर पाओगे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको निकालना सिखाऊंगा, मात्र 2 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले 2 डिजिट कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें। ठीक है, तो पहली बात तो मैं 1 डिजिट से स्टार्ट करूंगा। मैंने कहा यदि 1 का स्क्वायर निकालना है, आपने कहा मार साहब यह क्या बता रहे हैं, 1 का तो हमें आता है। मैंने कहा आता है तो अच्छी बात है। 1 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो नंबर का क्या करना है, सीधा की सीधा स्क्वायर कर देना है। यदि हमें 2 का स्क्वायर यानी 1 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना है तो नंबर का क्या कर देना है, स्क्वायर। 2 का क्या होता है, 4। 8 का स्क्वायर निकालना है तो मैं 8 का ही स्क्वायर कर दूंगा, क्या हो जाएगा, 8 मट्टू 64। 9 का स्क्वायर निकालना है, नम्मा 81 होता है। 7 का 7 मत्तू 49 होता है। 1 डिजिट का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सीधा की सीधा नंबर का स्क्वायर करना होता है। अब बात करते हैं यदि हमें साहब 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, तो मैंने कहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है, मैं कहता हूँ मैं 23 का स्क्वायर निकालता हूँ, और 23 का स्क्वायर सीधा ही निकालना सीखेंगे, ना 2 लाइन में ना 3 लाइन में। मैं चाहे 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, कितने भी डिजिट का स्क्वायर आप केवल 1 लाइन में निकाल सकते हो। मैंने कहा अगर मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है, यह 3 है
23 का स्क्वायर निकालना है तो इस 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6 और 6 का 2 बार मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल रखो एक हाथ में, और फिर इसका स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर अंतिम। 3 का स्क्वायर 9, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। क्या 23 का स्क्वायर 529 ही होता है? हाँ या ना? देखो, अगर मैं अगला नंबर लेता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि मुझे 38 का स्क्वायर ज्ञात करना है कि 38 का स्क्वायर क्या होगा, तो 38 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस 8 का स्क्वायर करूँगा। अट्टू मट्टू कितना होता है? 64 का 4 ले लिया, बचा कितना? हासिल का 6 मैंने यहाँ पे रख दिया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। 3 दूनी 8 तिया 24, और 24 दूनी 48, और 6 54 का कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, फिर हासिल का कितना ले लिया? 4 ले लिया, और 3 त्रोक 9 और 4 13, 1344 क्या होगा आपका? 38 का स्क्वायर होगा। क्या बात आपको समझ में आ पा रही है? देखो, मैं आगे बताता हूँ किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालें। तो मैंने कहा यदि मुझे 59 का स्क्वायर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, तो मैं इस 9 का स्क्वायर करूंगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81 की मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, हासिल का 8, 5 नम्मा 45 का डबल 90, और 8 98 की 8, हासिल वाला 8 मैंने ऐड किया, 98 की 8 हासिल की 9, और 5 का स्क्वायर करूंगा 25, और 9 कितना हो गया? 34। क्या 59 का स्क्वायर यही होता है? 34 81। ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, फालतू के तरीके हम नहीं सीखेंगे, सीधा एक लाइन में निकालेंगे। मैंने कहा कि मुझे 97 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं 7 का स्क्वायर, पहले इस लास्ट वाले का 7 का स्क्वायर, 7 मत्तू 49 का 9 हासिल का 4, 9 सत्ते 63, 63 दूनी कितना होगा? 126, और हासिल का 4 तो कितना हो गया? 130 की 9, हासिल की 13, नम्मा 81, 81 में 10 ऐड करेंगे 91, 91 और 3 94, 94 0 9 ही होगा इसका। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। देखो, किसी का भी 74 का स्क्वायर ज्ञात करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, ये 4 है ना अंतिम अंक, इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 की 6, हासिल की 1 हाथ में रखो, 7 चौक 28 दूनी 56, और 1 हासिल वाला 57 की 7, हासिल कितना बचा? 5 बचा। अब इस 7 का स्क्वायर करो, 7 मत्तू 49, 49 और 5 कितना हो गया? 54। तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 54 76 होगा। देखो, और भी काफी तरीके होते हैं, लेकिन यह तरीका, अगर आपके अंदर दिमाग है, तैयारी कर रहे हैं, तो इस स्क्वायर को दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाओ। कई लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को भी दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं। ऐसा करो, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर लिखो, फिर एक साइड 9 का लिखो, फिर इसका डबल करके नीचे एक अंक छोड़ के लिखो, फिर ऐड करो। नहीं, इतनी सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? अगर हम पढ़ रहे हैं, होशियार हैं, हमारे अंदर थोड़ा बहुत भेजा है, जंग नहीं लगी हुई है भेजे में, तो हम सीधा करेंगे। मैंने कहा किसी भी 4 अंक का किसका निकालें भाई साहब? आपने कहा 58 का निकाल दो। 58 का स्क्वायर निकालता है, 68 का निकालते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 का 4 हासिल का 6, हाथ में हमें याद है 8 छिंक 48 दूनी, 8 गुना 6 48 दूनी 96, और हासिल का 6 था 96, 6 102, हासिल की 10, और 6 का स्क्वायर 36 और 10 46, इसका क्या आ जाएगा? 46 24। किसी भी 2 अंक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। किसी भी 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है। यदि मैं अगली बात करता हूँ 40, अगर मैं अगली बात करता हूँ तो 86 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं कहूँगा 6 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 36 की 6 हासिल की 3, 8 छिंक 48 दूनी 96, और 3 कितना हो जाएगा? 97 की 7, हासिल का कितना हो गया? 9, अट्टू मट्टू 64, 64 और 9 कितना हो गया अपना?
73 76, हाँ या ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन इसमें लिख रहा हूँ। स्क्वायर के लिए आपको निकालना है 37 का स्क्वायर क्या होगा, क्वेश्चन फर्स्ट है आपके लिए। क्वेश्चन सेकंड है आपके लिए 73 का स्क्वायर क्या होगा। अगला क्वेश्चन 3 है 57 का स्क्वायर क्या होगा। इन पे आप प्रैक्टिस करके परखें कि आपको चीज़ें आने लगें या नहीं। अगला है 96 का स्क्वायर क्या होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 83 का स्क्वायर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कुछ और भी तरीके सिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि 39 का स्क्वायर क्या होगा। इनका स्क्वायर आप निकालोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 अंकों का स्क्वायर आप सीख चुके होंगे। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था यदि आपको एक डिजिट का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उसी का स्क्वायर कर दो। एक डिजिट का स्क्वायर करना है तो जो नंबर दिया है उसी का स्क्वायर कर दो। 2 डिजिट का स्क्वायर करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, नंबर का पहले वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके डबल और दूसरे का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि 3 डिजिट का स्क्वायर साहब कैसे करें, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे करें। तो मैंने कहा इसके ऊपर हमारे 2 तरीके हैं। और पहला तरीका आपको सरल लगेगा लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, और दूसरा तरीका आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगी ज़िंदगी। ठीक है, मैंने कहा एक तरीका होगा इसका कि हमें एक बेस लेके चलना पड़ेगा, और बेस लेके चलना पड़ेगा तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। यदि हम किसी भी चीज़ का बेस लेके चलते हैं तो कम से कम क्या होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो बेस क्या लेके चलें और कैसे चलें। मैंने कहा यदि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दिया गया है मेरे पास कि मैं 112 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकालूं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहली चीज बेस क्या लूं, तो मैंने कहा 100 बेस ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 250 ले सकते हो बेस, 300 ले सकते हो, 350 ऐसे 800 ले सकते हो, 850 ले सकते हो, 900 ले सकते हो, 950 और 1000 तक ऐसे बेस आपको लेके चलना है। बेस में क्या करना है, हमें क्या देखना है, हमें देखना है यह नंबर किसके अप्रॉक्स है, जिसके अप्रॉक्स यह नंबर है उसी को क्या करना है, बेस लेना है। 112 कई के अप्रॉक्स है तो आपने कहा 112 साहब 100 के अप्रॉक्स है, तो मैंने कहा यह 100 से ज़्यादा है कम, तो आपने कहा 100 से 12 ज़्यादा है, तो मैंने कहा एक बार 12 प्लस का, एक बार 12 लिखो कई का माइनस का, एक बार 12 प्लस का, एक बार माइनस का लिखो। ठीक है, फिर मैंने कहा इसमें से 100 के समथिंग है तो 100 से 12 ज़्यादा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और एक बार तो इस 100 में हम क्या करेंगे, एक बार तो 112 में 12 ऐड करेंगे, एक बार माइनस। यदि 112 से 12 माइनस किया तो कितना आ गया, 100 आ गया, और मल्टीप्लाई 112 में 12 ऐड किया तो कितना आ गया, 124, और डिवाइड हमेशा 100 से करेंगे, और इस साइड लिखूंगा मैं 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, इस साइड में क्या लिखूंगा, 12 का स्क्वायर 144, और मैंने 12 का स्क्वायर 144 लिखने के बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और यहाँ पे मुझे बस 2 लेटर लेने हैं। 44 मैंने यहाँ ले लिया, और यह एक बचा है वह 124 में ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 125। पहला तरीका मेरा यह है, और मैं मानता हूँ यह तरीका क्या है, हमारा पूरा की पूरा दूसरा क्वेश्चन ही खड़ा कर रहा है। इतने समय में हम दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, सेकेंड तरीका जो मेरा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, उसे मैं बता देता हूं। ठीक है, वह क्या है, मैं क्या करूंगा, 112 का क्या करना है, स्क्वायर, और इसके लिए आपको कोई भी स्क्वायर याद नहीं होगा फिर भी कर लोगे, 1 से 10 तक आना चाहिए। मैं कहूंगा फर्स्ट वाले का क्या करना है, स्क्वायर। मैंने अभी तक जो चीजें लिखाई हैं उसी तरीके से चलो। 4 का क्या करूंगा, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करूंगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो फिर 4 आ गया, हाँ या ना, फिर से 4, फिर हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 एकम 2 मल्टीप्लाई करके इन दोनों का
डबल, दो एकन दो, दो एकन दो और दो का डबल करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर 1, 5, उसे ऐड करेंगे। ठीक है, उसे ऐड कर दिया 5 और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे डबल, 1 एकन 1, 1 का डबल 2 आ गया। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर 1, वही आ रहा है। मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ी सी चीजें कम समझ में आ पाई होंगी, लेकिन देखो अगले क्वेश्चन से आ जाएंगी। इस वाले तरीके से अगले क्वेश्चन को भी करूंगा और उससे भी करूंगा। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक नंबर है 512, मुझे 512 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, मैं दोनों तरीके से 512 का क्या करके बताऊंगा, आप लोगों को स्क्वायर करके बताऊंगा। 512 का दोनों तरीके से मैं क्या करके बताऊंगा, स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैंने क्या कहा, पहले मैं कुछ क्या करता हूं, बेस ले लेता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, बेस लेके करता हूं। 512 किसके समथिंग है, इसके लिए बेस क्या लूं, इनमें से आपने कहा 500 के समथिंग है, तो मैं कहूंगा 500 से यह क्या है, तो आपने कहा 12 अधिक है, तो मैंने कहा एक बार प्लस में 12 करूंगा, एक बार प्लस 12 करूंगा और एक बार क्या करूंगा, माइनस 12। यदि मैंने इसमें प्लस 12 किया तो आपने कहा 524 हो गया और माइनस 12 किया तो क्या हो गया, 500 हो गया। और डिवाइड हमेशा कैसे करना है, 100 से। डिवाइड हमेशा 100 से करना है। और मैंने कहा इस ओर लिख लूंगा, ये 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, मैंने कहा 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसल हो जाएंगे और इस 44 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा और यह एक कैरी है, इसे आगे ऐड करूंगा। तो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 की 0, 5 चौक 20 की 0 और 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, 55 25 1 26 और इसमें 1 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 26 2 1, 26 21 44 आ रहा है। दूसरा तरीका जो चीज मैंने आपको अभी सिखाई है उससे करो। देखो मैंने क्या कहा, इसका स्क्वायर करो 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर करना है, 2 का मल्टीप्लाई करके डबल और 3 का है वो तो पड़ोसियों का मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने कहा 2 का स्क्वायर 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 गुणा 1 2 और 2 का डबल करेंगे 4 आ गया, हाँ या ना, 4 आ गया। फिर मैंने कहा 3 लीटर आते हैं तो इनका 5 दूनी 10, 10 का डबल क्या हो जाएगा 20 और इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 20 और 1 21, 21 की आ जाएगी 1 और हासिल की कितना 2, हासिल का 2। अब 5 गुना 1 5, 5 गुना 1 5 होता है और इसका डबल करेंगे 10, 10 और 2 12 की 2, हासिल की 1 और 5 का स्क्वायर 25 और 1 26। क्या समान चीजें आ रही हैं लेकिन उसमें एक ही लाइन में कर पा रहे हैं, हाँ या ना, चीजें समान आ रही हैं लेकिन इससे क्या कर पा रहे हैं, हम एक ही लाइन में स्क्वायर कर पा रहे हैं। यदि आपको अंतर महसूस हो रहा हो तो एक बार देखना, एक बार चीजों को जरूर देखो। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं आगे, अगला क्वेश्चन फेंकता हूं। देखो यदि मेरे पास दिया है 289 का स्क्वायर करना है। ठीक है, और दोनों तरीके से ही बताऊंगा और मुझे तो सेकंड वाला तरीका ज्यादा प्यारा लगता है तो उससे ही आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 289, तो पहली चीज क्या है, पहली चीज तो हमारे पास यह है 289 के लिए बेस क्या लें, तो आपने कहा यह नंबर कई के समथिंग है 300 के, तो 300 से कितना कम है, आपने कहा 300 से 11 कम है, तो एक बार तो 11 प्लस करूंगा, एक बार 11 माइनस, तो इसमें 11 प्लस करूंगा क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा और 11 माइनस करूंगा मल्टीप्लाई तो 278 आ जाएगा और हमेशा 100 का भाग देना है और 11 का स्क्वायर यहाँ पे जो कम और ज़्यादा है उसका स्क्वायर लिख देना है 221। ठीक है, आपने कहा इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24 की 4 हासिल की, 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल की 2, 3 7 तिया 21, 2 23 की 3 हासिल की फिर 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और इस साइड क्या है 121। देखो 21 को मैं ऐसा ही लिखूंगा, एक को कैरी इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा।
अगर मैं इससे करता हूं तो मैं कहूंगा 9 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 1 लिख दूंगा, सीधा की सीधा क्वेश्चन करेंगे हम। इस 9 का स्क्वायर 81, 1 लिख दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, 8 9 72 का डबल करेंगे, कितना होगा 144 की 4 लिख दिया, हासिल की 14। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और इस बीच वाले का स्क्वायर 64, इन्हें ऐड करेंगे तो 14 की 4 और हासिल की हो जाएगा 14 का 4 और हासिल का कितना हो जाएगा 6 और 4 10, हासिल का 10 रहेगा, 11, हासिल का 11। ठीक है, अब इन दोनों, अब ये दोनों बचे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 11 कितना हो गया, 32 और 11 43 का 3 आ गया। 43 का कितना आ गया, 3 आ गया। ये दोनों अलग अलग क्यों जा रहे हैं। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 की 1, हासिल की 8, 9 72 दूनी 144 की 144 और 8, सॉरी 144 और 8 कैरी नहीं कर पाया। ठीक है, 9 72, 72 दूनी 144, 144 में 8 ऐड करेंगे तो 152, 152 का क्या आ जाएगा, तो 152 का 2 आ जाएगा, हासिल का 15 आ जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18 दूनी 36 और 8 अट्टू मट्टू 64 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 5 15 की 15 का 5 आ जाएगा, 15 का 5 और 1 हासिल का इस साइड आएगा तो 10 11 का 11 हासिल का आ जाएगा। ठीक है, 11 हासिल का आ जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करूंगा मैं, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 11 43 का 3 आ जाएगा। अब हासिल का 4 और 2 दूनी 4 और 4